हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ग्राउंड रिपोर्ट। ये एक ख़ास रिपोर्ट है जिसको देख करके आपको कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नई दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में 31 जुलाई से सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा के तहत प्रोटेस्ट जारी है। इसको आम आदमी पार्टी के कालकाजी से विधायक रहे अवतार सिंह और उनके बहुत से साथी जारी रखे हुए हैं। इस मोर्चे के बारे में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सहमति की कमी और दिल्ली पुलिस की तरफ से दफ़ा 144 का हवाला देते हुए परमिशन से इनकार किया गया था, लेकिन मोर्चे के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि वो किसी सड़क पर मोर्चा नहीं कर रहे और गुरुद्वारे में दफ़ा 144 लागू नहीं हो सकती, इसलिए उनका मोर्चा कानून की नज़र में दुरुस्त है। इस मोर्चे की मांग है कि जत्थेदार जगतार सिंह हवारा, जिन्हें पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की 1984 में हुई हत्या के मामले में साजिशकर्ता के तौर पर उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उन्हें और कई और सिख सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। उनमें कई 1995 से जेलों में बंद हैं। सिखों के इस मोर्चे को सपोर्ट देने के लिए जगतार सिंह हवारा का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले सीनियर वकील महमूद प्राचा और एक और वकील भानु प्रताप सिंह गुरुद्वारा बंगला साहब पहुंचे। इस मौके पर साबिक एमएलए अवतार सिंह से हमने बात की, जिससे आप समझ पाएंगे कि असल मामला क्या है। इस मौके पर महमूद प्राचा ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मोर्चे के बारे में हम आपको 2 एपिसोड में जानकारी मुहैया करेंगे। आज हम आपको अवतार सिंह और महमूद प्राचा की बात पहुंचा रहे हैं। दूसरे एपिसोड में जो आप कल देखेंगे, सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू और भानु प्रताप सिंह की तकरीर होगी, जिससे आपको बहुत कुछ और मालूमात मिलेगी। इस मौके पर साबिक एमएलए अवतार सिंह ने हमें क्या कुछ बताया, आइए देखिए। यहाँ आप कब से बैठे हैं और आपकी क्या मांग है? यहाँ पर जो हमारे सियासी सिख हैं, उनकी रिहाई के लिए जिनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको 27 साल 31 साल हो गए जेल के अंदर। तो जो हमारा संविधान कहता है कि उनको रिहा होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ आम लोगों को अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये सिख कम्युनिटी के साथ जो ये हो रहा है, जो हमेशा अपने देश के लिए मरने को तैयार रहती है, हमेशा कोई त्रासदी आती खड़ी रहती है, तो ये उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए यहाँ पे सबको जागृति लेके आ रहे हैं कि लोगों को पता लगे और इनकी रिहाई होनी चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि उनको सरकारों को जगाया जाए। 15 अगस्त के ऊपर हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी, जो पूरे देश में वर्ल्ड में बात चल रही है कि बंदी सिंहों को रिहा करना चाहिए, कि 15 अगस्त को वो रिहा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और हम देखते हैं कि बल्किस बानो है जो उसके कातलों को रिहा किया जाता है 15 अगस्त के दिन। बड़ा हमारे को आश्चर्य होता है कि पूरे देश में वर्ल्ड में बात चल रही है कि जो बंदी सिंह है उनको रिहा किया जाएगा। जो 1984 के बाद जिन्हों को अपना जो पंजाब के हालात थे, उनके अंदर जब वो एनकाउंटर हो रहे थे, लोगों को कत्ल किया, 1.5 से पौने 2 लाख के करीब लोगों को मारा गया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारों को उस पर खुद अपने आप को हथियार उठाने पड़े थे, और आज ये सजाएं भी पूरी कर चुके हैं। सजाएं पूरी करके उसके बावजूद जेल के अंदर हैं। तो ये इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि इनको अपना रिहा करना चाहिए। और हमारा संविधान, खास बड़े नाम कौन कौन से हैं? जगतार सिंह जी हवारा जी हैं, जिनका यहाँ दिल्ली के अंदर केस भी नहीं है, उनको दिल्ली की जेल के अंदर रखा हुआ है, उनका केस चंडीगढ़ में चलता है। तो यहाँ रखने का मकसद समझ नहीं आता, उसकी कोई तरीक होती है, जाना होता है, तो यहाँ से वो लेके नहीं जाने देते। ये अपना गुरप्रीत सिंह खेरा जी है, ये वहाँ पे हैं गुजरात जेल में, अमृतसर, ये जो सी सेंट्रल जेल में है। इनकी 31 साल की हुई गुरप्रीत सिंह खेरा, तो इनको भी रिहा नहीं किया गया। 31 साल से जेल में। प्रोफेसर धर्मेंद्र पाल भुल्लर सिंह हैं, जो जिनको सरकार ने भी कहा था इनको रिहा कर देना चाहिए, और दिल्ली सरकार के पास इनका सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, जो उसमें वो केस पड़ा हुआ है। सरकार ने रिहा करने को बोला था, पर अभी तक वो उनकी सरकार, केजरीवाल की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के जो 5 लोग तो सिर्फ दिल्ली सरकार के हैं, 2 बाहर के होते हैं, एडिशनल कमिश्नर होता है, और एक दूसरा अपना रिटायर जज होता है जो, तो वो है वहाँ पे। बल्कि उसके बावजूद भी उनको रिहाई नहीं की गई। तो आपका कहना क्या ये है कि उनका गुनाह साबित होने के बाद उनकी जेल भी पूरी हो चुकी, उन्हें वापस आना चाहिए? या क्या इनमें से कुछ लोगों को आप बेगुनाह भी कहना चाह रहे हैं? देखो, ये धर्म के लिए इन्होंने अपना किया है, ये हमारी कौम के हीरो हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है, जिन्होंने उस वक्त हमारे लोगों की जो पगड़ी है उसको ऊंचा किया,
और जुल्म के खिलाफ इन्होंने अपना जो इंतहा हो गई थी उस वक़्त इन लोगों ने अपने शस्त्र उठाए और उस सरकार को ख़त्म किया। तो आज हम उन्हीं के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ताकि इनको रिहा किया जाए, क्योंकि वो सिरसा वाला है जो उसकी परवल मिल जाती है उसको, और वो अपना प्रज्ञा ठाकुर है वो अपना मऊ वहाँ पे बम कांड होते हैं वहाँ उनको जेल से रिहा करके मंत्री बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को वो बताती हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं है, इसलिए लोगों को बताते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहब में इस मौके पर सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कई कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। आज जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है, एक हमारे देश की आत्मा है, वो है भारत का संविधान। हमारा देश पूछते हैं लोग क्या है, हमारा देश है हमारे देश का संविधान। और हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की जगह पे बनाया है, वो क्या है ये मैं आप लोगों को कुछ लाइनों में बताना चाहता हूँ। दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी धर्म हो चाहे, वो क्या है, उसका सोशल मैसेज क्या है। जो वाहेगुरु है, अल्लाह ताला, जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो एक ऐसी ताकत है जिसको किसी की अरदास की, किसी की पूजा की, किसी की परस्तिश की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी भलाई के लिए उसकी पूजा अर्चना इबादत करते हैं। ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है, वो सभी धर्मों के, सिर्फ एक दो धर्मों को छोड़ के सभी धर्मों का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल मैसेज है, वो क्या है, इंसाफ और बराबरी। यही ऊपर वाला हम सबसे चाहता है, सभी धर्मों का रूह, सभी धर्मों की आत्मा यही, और यही हमारा संविधान भी कहता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया कि सबको बराबर होना चाहिए, सबको बराबर की नज़र से देखना चाहिए और सबके लिए इंसाफ होना चाहिए। तो क्या हमारे देश में इंसाफ हो रहा है? ये है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू। और उसी की वजह से आज जो ये बंदी सिंह हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। क्यों? क्योंकि बराबरी का उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा। यही बुनियादी मुद्दा है जिसे हम सब लोगों को सोचना है, जिस पे हमें समझना है और उस पे अमल करवाना है इस सरकार से। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भारत की जनता, एक तो ऊपर वाला सबसे बड़ा जज है, इंसाफ करने वाला है, लेकिन दुनिया में, भारत में, हमारे देश में अगर कोई सबसे बड़ा जज है, अगर कोई सबसे बड़ा मालिक है, दुनिया की बात बता रहा हूं मैं, तो वो है देश की जनता। बाकी सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति हों, सरकारी अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, नेता, अभिनेता, प्रेस वाले, ये सब देश की जनता के नौकर हैं। आज जो देश के हालात हैं और पिछले 7 साल में जो हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, हमारे देश के सभी संस्थानों पे दबाव है और कोई भी खुल के काम नहीं कर पा रहा। हम लोग, अभी मुझसे पहले सिंह बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की गलती है, हमारी देश की अदालतों की गलती है, दूसरे मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की गलती है। गलती है, मगर मेरी एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, उन सबसे बड़ी गलती हमारी, आपकी, देश की जनता की है, जो ऐसे लोगों को नाइंसाफी झेलनी पड़ रही है। हम लोग सड़कों पे इतना कम क्यों आ रहे हैं कि ये बहरी सरकारें और बहरा जो हमारा सिस्टम हो चुका है, वो बराबरी और इंसाफ की आवाज़ नहीं सुन पा रहा। तो ये हमारी सबकी भी कमी है, हमें ये सोचना चाहिए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये दिल्ली से, जो अब पहले भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन एक निवेदन मैं आप सब लोगों से करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग एकजुट होके
और लगातार जनता को इन सिंहों की कहानी बताएंगे। अभी तक इनकी कहानी सच्ची पता नहीं है किसी को। यह हमारी कमी है जो हमें माननी चाहिए। एक बहुत बड़ा हमारे देश के साथ साजिश हो रही है, और जो 84 से भी पहले हो रही थी, और जो दरबार साहब पे हुआ वो भी हमारे देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और आपसे अभी मुझसे पहले सिंह साहब ने बोला ये, और मुझे बड़ा हैरानी हुई कि आप लोग भी इस बात को ये कह रहे हैं कि हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो सर्टिफिकेट देने वाले हैं। हम किसको सर्टिफिकेट देंगे? जिसको, और ये सिख समुदाय बोल रहा है कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मतलब ये कैसा उल्टा चलन क्यों चल रहा है? आप लोग तो सर्टिफिकेट देने वाले हो। जिसको आप सर्टिफिकेट दोगे वो देशभक्त होगा। इस बात को आप कैसे भूल रहे हो? इस बात को जो ये दलाल लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो एक झूठा माहौल क्रिएट कर देंगे और आप लोग ही बहक जाओगे उससे। आप लोग तो सर्टिफिकेट देने वाले हो। आपको किससे सर्टिफिकेट लेना है? जिसको आप सर्टिफिकेट दोगे वो देशभक्त है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और इस पे आपको पूरी तरीके से अमल भी करना चाहिए। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और इस देश की महिलाएं सर्टिफिकेट देने वाली हैं। बाकी सब सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। ये मैं हर जगह से ऐलान करता हूं और आज यहां से भी ऐलान कर रहा हूं। और इन लोगों की साजिश में आके जो बचे हुए हैं, हम लोग सब बैकफुट पे आ जाते हैं। मैंने जत्थेदार हवारा साहब का केस अब से 2.5-3 साल पहले करना शुरू किया। मैं बाकी सिंहों के बारे में तो डिटेल में नहीं जानता, लेकिन इसके केस के बारे में तो मैं असलियत जानता हूं ना। मैंने सारा रिकॉर्ड देखा है। हमारे देश का सिस्टम क्या है जो बाबा साहब ने बनाया, संविधान में सिस्टम क्या है। हर एक वो आदमी जिसे सजा नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट तक से, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा नहीं हो जाती, वो बेगुनाह होता है। क्या जत्थेदार हवारा साहब को मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बाकी केसेस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्या जत्थेदार हवारा साहब को सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई है? नहीं हुई तो वो आज तक कानून और इंसाफ और हमारे संविधान, हमारे देश के नियम के हिसाब से बेगुनाह है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए और जिस पे अमल करना चाहिए। और मैंने जत्थेदार साहब की फाइल पढ़ी है और मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैं भारत के संविधान के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो वो बेगुनाह हैं, बेगुनाह हैं, बेगुनाह हैं। इस सोच को लेके एक आगे बढ़ो। अब बताओ इनके साथ क्या हो रहा है, सिंहों के साथ। और हम चाह क्या रहे हैं? अभी गुजरात का एग्जाम्पल दिया। इससे पहले जो देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने के ऊपर जिसका इल्जाम था, उनको रिहा कर सकते हैं। इन लोगों ने, इन शेरों ने, इन सिंहों ने क्या गुनाह किया है जो उनके बराबर नहीं आता? क्या उनके बराबर आते हैं या नहीं आते? क्या गुजरात के लिए, जिसके लिए खास कमेटी बिठाई गई, और अभी उसका बताया 3 साल की बच्ची, मासूम बच्ची को मार सकते हैं, उनका मुकाबला सिंहों से करोगे आप? ये सच्चाई है। अगर 3 साल के बच्ची को मारने वालों को रेमिशन दी जा सकती है, मैं ये बता रहा हूं गुनाहगार होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट तक से, तो ये बराबरी है। 28 साल, 30 साल, 35 साल। और गुनाह क्या है? अगर मैं सच्चा भी मान लूं इसे, बहस के लिए, प्रिज्यूम्पशन करने के लिए, इनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं जो साबित ही नहीं हो रहे हैं, उनको सच्चा भी मान लिया जाए, तो क्या गुनाह है? वो 3 साल की बच्ची से को मारने जैसे गुनाह है, जैसे अपराध हैं, फिर क्यों इनको जेल के पीछे रखा जाता है? तो उसके लिए आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, कमी आपकी हमारी है कि इस देश की जनता को, जो कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है खास तौर पे, उसको हम इन सिंहों की, इन शेरों की कहानी बताने में नाकामयाब रहे। जब आप जनता को इनकी कहानी बताओगे
और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। 1-2 दिन, 1 महीना, आप लोग 27 दिन बता रहे हैं, वो 27 साल से ज़्यादा अंदर हैं। ये 27 दिन कुछ नहीं है अगर हम कंपेयर करें इन लोगों के सालों के साथ भी गिनती करें। तो हमें आज एक प्रण करना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन अब शुरू हो रहा है ये पूरे देश में चलाया जाएगा और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक एक एक बंदी सिख छोड़ा नहीं जाएगा, ये प्रण करें हम, ये वादा करें, तब तो इस धरने का फायदा है। एक बात मैं आपको और एग्जांपल दे दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल इस बात के लिए बार बार देता हूं, बाकी अदालतों के लिए भी है, आपको इशारा समझना चाहिए। एक हमारे यहाँ SC/ST एक्ट है देश में, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, जो हमारे देश की सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कम्युनिटी है, उसकी हिफाजत के लिए बना है। ये जो सरकार में बैठे हैं ना लोग, जो हकमारी करते हैं, जैसे सिंहों की हकमारी हो रही है, ये हकमारी ये है कि उनको बाकी लोगों के लिए जो कानून है उस पे अमल ना करके एक और मुश्किल कानून इन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो उन लोगों की SC और ST कम्युनिटी की हिफाजत करने के लिए एक कानून बना, उससे न्याय तो मेरे ख्याल से 1% भी नहीं। भानु प्रताप जी बैठे, ऋतु जी बैठी हैं यहाँ पे, इंदु जी बैठी हैं, और ये भानु प्रताप जी तो इस तरफ से मतलब बॉर्डर के वकील की हैसियत से देख सकते हैं कि 1% केस में भी न्याय नहीं मिलता, और इंदु जी और डॉक्टर ऋतु दोनों ही हमारी होनहार बेटियां और बहनें हैं। ये उस तरफ से कि इनके साथ तो जुल्म हो रहे हैं, ये उस तरफ से बता सकती हैं कि उस एक्ट का 1% भी पालन नहीं होता और 1% भी उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचता। उसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ उन्हीं लोगों से जो सिंहों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वो बहुत थोड़े हैं नंबर में। मेरे ख्याल से भानु जी कितने होंगे वो? 3%, 3%, 2% होंगे वो लोग, और ये 2% सारी शरारत कर रहे हैं देश तोड़ने की, सिंहों को बदनाम करने की। जो सिंह इस देश को एक रखने के लिए सबसे बड़ी ताकत है, उनके ऊपर देश तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये सिंह जो आज जेल में, आज जो मुश्किल हालात चल रहे हैं ना, चाइना हमारे पर आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान, इधर उधर की कंट्रीज जो हमारे ऊपर आंखें दिखा रही है ना आज, ये लोग देश को इकट्ठा करके मजबूत चेहरा देश का बनाने में फायदेमंद साबित होंगे, देश मजबूत करने में, मेरा ऐसा मानना। तो सर, जब चाइना वालों को पता लगेगा ना कि ये लोग भी हैं जो अब जेलों में नहीं बाहर आ गए, तो 10 बार सोचेगा देश की तरफ देखने की। तो मैं वो उस एक्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की एक आपको बात बता रहा था। तो वो हमारे मनुवादियों को ये एक्ट बर्दाश्त नहीं हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐसा फैसला दिया कि ये एक्ट खराब है और इसको हम इसकी ताकत को कम करते हैं। 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ, पीसफुल, पूरी तरीके से पीसफुल आंदोलन हुआ। उसको लाठी गोली हमले मनुवादियों ने कराए, उसमें लोगों को, हमारे लोगों को चोट भी लगी, लेकिन सरकार ने कानून बदला, पार्लियामेंट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला वाला जो जजमेंट था ना, जिसमें इसे डाइल्यूट किया था SC/ST एक्ट को, उसको रिव्यू किया और अपनी जजमेंट के बारे में इतनी सख्त बातें लिखेंगे। बड़ी गलत जजमेंट थी पहले वाली। सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी जजमेंट को गलत ठहरा रहा है सबसे कड़े शब्दों में। क्यों? क्योंकि जनता ने खड़े होकर, जनता की अदालत ने उस पहले वाले फैसले को नकार दिया। जनता की अदालत सबसे बड़ी है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जन आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता बहुत बड़ी है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं अभी रिसेंट, फिर शाहीन बाग का एग्जांपल दूंगा। किसान आंदोलन, जिसमें भी सिंहों का सबसे बड़ा रोल था, मैं तो यही मानता हूं 80% रोल सिखों का ही था। आंदोलन हुआ, यही प्रधानमंत्री, जिनकी पता नहीं कितने इंच की छाती है तो मुझे नहीं पता, 56 की बताते हैं वो मिलीमीटर हो गई और माफी मांगी हाथ जोड़ के। किसान आंदोलन में मांगी नहीं मांगी, जन आंदोलन की वजह। फिर शाहीन बाग हमारी मुस्लिम महिलाओं ने शुरू किया, आप सब लोगों ने साथ दिया उसको। सरकार की आज तक हिम्मत नहीं हुई CA NRC को लागू करने की। तो क्या हम लोग इतने कमजोर हैं, और क्या ये लोग जिनके हम आज बैठ के तारीफें कर रहे हैं,
इनके मानने वाले, इनके प्यार करने वाले इतने कमजोर हैं कि हम एक जन आंदोलन ऐसा नहीं खड़ा कर सकते। यही टेस्ट है, यही मेरी गुजारिश, यही निवेदन आप लोगों से है। एक चीज और है जो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, किसी को भी भारत का, और हम में से भी कुछ लोग हैं उनसे भी होशियार रहने की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति भारत के, मैंने इसीलिए आप सब लोगों के सामने भी पेश किया कि भारत का संविधान ऐसा है जो गुरु ग्रंथ साहब की सोशल मैसेज है। भारत का संविधान, बाबा साहब ने उस सारे सोशल मैसेज को गुरु ग्रंथ साहब के पूरा करने का संविधान बनाया। कुरान शरीफ के सारे सोशल मैसेज को पूरा करने का संविधान बाबा साहब ने बनाया। जो बाइबल का, तौरात का सोशल मैसेज है वो सारा पूरा करने का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। किसी को अगर कोई सवाल कभी भी पूछना हो कि भारत का संविधान किसी धर्म के मानने वालों, हाँ एक धर्म के मानने वालों को प्रॉब्लम है, मनुस्मृति को जो मानते हैं, लेकिन उनको भी आज़ादी है। हाँ अगर वो कानून तोड़ेंगे मनुस्मृति को मानते मानते, किसी अगर कुछ लोग मिलके चाहते हैं कि हाँ हमें छोटा बड़ा कहा जा सकता है तो उनकी मर्जी से तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा संविधान है हमारा। लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं छोटा बड़ा हूं, तब किसी पे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी सभी धर्मों का, सभी जो आत्मा है, मूल रूप है, वो हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, संविधान के बारे में गलत बोलते हैं, तो उनकी दो वजह हो सकती है। दो, पहली कि उनको संविधान के बारे में समझ नहीं, बहकाए गए हैं या समझते नहीं। दूसरी, या इमोशंस में आके कुछ बोल रहे हैं। हो सकती है ना, एक आदमी को, जिसको हम किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ही एग्जाम्पल में दे देता हूँ, या माइनॉरिटी के, कोई आदमी आके पुलिस वाला उसे पीटे जा रहा है, तो वो गुस्से में भी कभी कुछ बात बोल सकता है कि ये क्या संविधान है हमारा। वो उसका गुस्से का रिएक्शन होगा जो छोटे टाइम के लिए होगा। लेकिन किसी हमारे भानु जी के पास आ गया वही जो पिटा हुआ व्यक्ति है, तो भानु जी उस पुलिस वाले को जेल भिजवा देंगे। जिस पुलिस वाले ने उस कमजोर व्यक्ति या महिला को पीटा था, तब वो संविधान की 2 ही मिनट बाद तारीफ करने लगेगा। तो ये है। दूसरा, वो जो मनुवादी हैं, आज भारत का संविधान तोड़ने के लिए मनुवादी, जो सिंहों के भी खिलाफ हैं, जो हर एक धर्म के खिलाफ हैं, पूरी ताकत संविधान तोड़ने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए क्यों लगा रहे हैं? आप लोगों को, हम लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को ये समझनी होगी बात। तो दूसरे लोग वो हैं जो RSS और मनुवादियों के बहकावे में आ जाते हैं, या उनके साथ हैं, या उनके एजेंट हैं। यही निवेदन मैं आप सब लोगों ने से करना चाहता था। लेकिन जन आंदोलन अगर आप लोगों ने शुरू किया तो मेरे ख्याल से 1 ही महीना और लगेगा। सभी सिंहों को, बेगुनाह सिंहों को बराबरी और इंसाफ दिलवाने के लिए, बस यही मेरी आप लोगों से गुजारिश थी। और मैं तो जत्थेदार हवारा साहब से मिलना भी हूं जेल में जाके, तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना शांत व्यक्ति, इतना मृदुभाषी, मतलब इतने प्यार से बात करने वाला, और वो जेल का स्टाफ भी बताता है साहब कि इतना ज्यादा काम, कंपोस्ट, गुस्सा ना करने वाला, प्यार से बात करने वाला। और उनके जो कैदी कई बार आते हैं ना मिलने, जो हमारे सामने भी आ जाते हैं, तो वो भी आके सब उनको बाबा जी कह के हाथ जोड़ते हैं, पैरों का हाथ लगाते हैं सब। कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी होता है ना, तो आके उनको, और कोई गरीब से गरीब आदमी भी अंदर बंद होगा तो सब आके बाबा जी कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और पैरों हाथ लगाते हैं। तो ये मैंने उनका कैरेक्टर देखा है। ऐसे व्यक्ति का छोड़ने से देश को फायदा होगा। देश को मजबूत करने में, आज जो पंजाब ड्रग की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो पंजाब की आज जो इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी हवारा साहब के बारे में, जत्थेदार साहब के बारे में तो मैं बता सकता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है बाकी सारे सिंह भी इसी प्रकार के होंगे। इसी प्रकार की बातें मैं उनके बारे में भी सुनता हूं। तो उनका फायदा देश को मिलना चाहिए, बल्कि उनको जेलों में रख के देश का भी नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों की भावनाओं का भी नुकसान हो रहा है, और इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।